हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 3.3 के लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा कर के देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हम उसे पढ़ते हैं। सवाल में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसे जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लें कि वो संख्या XY है। कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसमें सवाल में दिया है। और उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे कि x बराबर है किसके, 3y के। मान लीजिए कि यह संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये समीकरण कितना है, 2 बन गया और ये समीकरण 1 है। इसी तरह बनाना है। अब हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। हमने क्या लिया है, x को लिया है, क्योंकि x में से घटा रहे हैं तो x बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन y, ये बड़ा है y। उसके बाद ये जो समीकरण आया है इसे सॉल्व करके हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें x का मान दिया है, हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि x बराबर 3y कहा था सवाल में और x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। जब भी इस तरह का सवाल आए आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको सवाल आ जाता है अंतर से, जोड़, योग से, गुणनफल से, तो सबसे पहले मानेंगे कि वह संख्या x है, y है, x y में मानेंगे। उसके बाद जो है इस तरह बना लेंगे। अगर कहा होता सवाल में, अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर सवाल दिया था दो संख्याओं का अंतर और कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अभी हमने मान लिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, जो मान आया है 3y इसमें हम पुट कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x की जगह रखेंगे तो क्या होगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद हम इसे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3y है, ये माइनस का y है, तो 2y हो जाएगा बराबर 26। तो y का मान हम निकालेंगे तो 26/2 कट करेंगे 13 आएगा, यानी हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 13। चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हम रख देंगे। तो x बराबर ये कितना होगा, 3 × 13, x बराबर ये कितना होगा, 13 × 3 = 39, यानी हमें x का भी मान प्राप्त हो गया, y का भी मान प्राप्त हो गया। अब हमें वही निकालना था। तो क्या कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देख लीजिए, ये पहली संख्या क्या है, 13 है, ये 39 है, तो इसकी 3 गुनी है। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरी सवाल में दिया है स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। दो कोण, संपूरक कोण, तो सबसे पहले मानेंगे दो कोण क्या होते हैं। तो हल में लिखेंगे माना दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। सबसे पहले हम मानेंगे, हल में मानेंगे दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। तो कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसे एक समीकरण बन जाएगा। तो ये क्या होगा, x बराबर y + 18। सवाल में कहा है ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं। तो ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, तो x बराबर y + 18 होगा, क्योंकि सवाल में बोला है। एक समीकरण तो इससे बन गया। तो मान लीजिए ये एक समीकरण 1 है। अब सोचेंगे कि सर इसमें समीकरण 1 ही बना, हमें चाहिए 2 सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल में बोला है संपूरक कोण। और संपूरक कोण किसे कहते हैं,
दो कोणों का योग कितना होता है, उसका 80 होता है। हालांकि हमने बताया कि संपूरक कोण 180 डिग्री को कहते हैं। तो ये क्या होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। सवाल में कहा है दो संपूरक कोण, इसमें सवाल में बोला है तो उससे एक समीकरण बन जाएगा। एक बोला है कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दो समीकरण हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर देंगे, यानी हमें कोण का मान ज्ञात कर देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हमें एक्स का मान इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो निकला हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यह इसमें रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर ये कितना होगा 180। उसके बाद वाई और वाई मिलके क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो 2y उसके बाद प्लस 18 बराबर 180 डिग्री है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का 18 है पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये 2y तो एज इट इज रहेगा, बराबर में कितना होगा 180 माइनस 18। अब इसमें से हम घटा देंगे तो 2y बराबर कितना होगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद y इधर गुना में है तो इस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 162 बटा के 2। अब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 81। हमें डिग्री में पूछा था तो 81 डिग्री होगा। उसके बाद अब हमें क्या मान ज्ञात करना है x का। तो ये जो y का मान आया है हम इसमें रख देंगे कितना y की जगह, तो हमें वह भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर y का मान कितना आया है 81 डिग्री आया है। 81 प्लस 18 इसे से जोड़ देंगे तो x बराबर कितना होगा 8 1 9। उसके बाद ये भी कितना होगा 9, यानी एक कोण हमें कितना प्राप्त हुआ 81 डिग्री, दूसरा प्राप्त हुआ 99 डिग्री, जो कि हमें यही पूछा था। तो इन कोणों का अंतर भी आप देख सकते हैं और इन कोणों का योग भी देख सकते हैं कितना होगा। अगर इन कोणों को हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री होगा। तो देखिए 99 81 जोड़ देते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा। 10 को 0 लिखेंगे, हाथ से लेके लगेगा 8 9 9 18 होगा, 180 डिग्री हो गया। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना था। तो चलिए इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले मानते हैं, क्या मानेंगे, मानेंगे एक बल्ले का मूल्य इतना है और एक गेंद का मूल्य इतना है। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। इतना हम मान लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, यहाँ पर 1 होगा। तो इतना मान लिए। तो सवाल में क्या कहा है कि 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे का मूल्य 3800। तो क्या लिखेंगे, कितना दिया है 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3800 रुपये है। तो आप ही बताइए, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x। जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक गोली का मूल्य एक कंची का मूल्य 2 रुपये है तो 10 कंची का मूल्य कितना होगा, हम डायरेक्ट 10 से गुना कर देते हैं।
उसी तरह आ जाता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि x माने हैं एक बल्ले का मूल्य, तो यहाँ पर 7 बल्ला है तो 7x होगा, तो 7x होगा यहाँ पर। उसके बाद 6 है, तो अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, y रुपये है, वो 6y होगा, उससे गुना हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमसे बन गया। अब समीकरण 2 में बना लेते हैं। क्या कहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे का मूल्य 1750 रुपये है, तो उसी तरह बना लेंगे। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x होगा। प्लस में अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 5 गेंद का मूल्य 5y होगा, तो प्लस में 5y बराबर कितने हैं, 1750 के। ये समीकरण 2 है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सिंपली क्वेश्चन है, सिर्फ समीकरण पढ़ करके बनाना है। इसमें कहा था 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना है, 3800 रुपये है, और 3 बल्ले प्लस 5 गेंद का मूल्य 1750। तो हमें क्या करना है, इसका अकेले में मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करेंगे और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों को बराबर कर देंगे तो x और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7x बराबर कितना होगा, 3800 माइनस 6y। आप पूछेंगे माइनस क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर 21 के होगा, 3800 माइनस 6y बटे के 7 होगा। इस समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब उसके बाद अब इसमें से भी x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से। तो x का मान कितना होगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 1750 माइनस 5y बटे के 3 होगा। इस समीकरण हम कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब जो ये समीकरण आया 3 और 4 दोनों को हम बराबर कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे के कितना है, 7 है, बराबर किसके है, 1750 माइनस 5y। 1750 माइनस 5y बटे के कितना है, 3 है। अब तिर्यक गुना कर देंगे तो इसका इसमें गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 3 इंटू 3800 माइनस 6y बराबर 7 इंटू 1750 माइनस 5y। इस तरह हो गया। तो अब इसका इसमें गुना करेंगे तो 0 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 8 तिली के 24 को क्या लिखेंगे, 4 हासिल लगल 2, 3 तिली के 9, 9 दून 11, तो ये कितना हो गया, 11400 माइनस 6 तिली 18y। इसका इसमें गुना होगा तो 18y हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणा भागा जोड़ घटाना आता होगा। उसके बाद बराबर करेंगे तो 7 का इसमें गुना करेंगे तो 7 का 0 गुना होगा, 0 ही होगा। 7 5 35 को 5 लिखेंगे, हासिल कितना लगा, 3 लगा। तो 7 7 49, 49 और 3 52, 52 को 2 लिखेंगे, हासिल लगेगा 5। तो 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 12250 आया। और माइनस 7 5 35y। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बूढ़ा उड़ा में, तो वहीं पर आपको दिक्कत हो सकती है फिर, और यहाँ पर समीकरण बनाने में और कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 12500 प्लस का है और 11400 भी प्लस का है। तो अब क्या करेंगे कि 35y को इस साइड लिया देंगे और देखिए 35y को इस साइड लिया देंगे और 11500 को इस साइड ले जाएंगे। तो चलिए हम पलट देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसे प्लस का 35y माइनस का 18y बराबर कितना होगा, 12250 माइनस 11400। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से 35y में से 18y घटाएंगे तो 17y बचेगा, बराबर
अब इसमें से हम घटाएंगे तो 0 घटेगा, 0 में से कुछ नहीं बचेगा और 0 भी घटेगा 5 में से तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर 50 0 और 5 बचा। उसके बाद क्या है कि 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा और 2 यहाँ पर 1 ही है तो 1 में से 1 घटेगा 0 बचेगा, इसमें से 1 घटेगा तो 0, यानी हमें 850 प्राप्त हुआ। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर 850 बटे के 17 कट करेंगे, 17 पचे 85, 17 पचे 85 यानी x का मान है, y का मान हमें 50 प्राप्त हुआ। अब जो ये मान आया है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, या फिर यहीं इसमें भी हम रख सकते हैं तो हम इसी में रखेंगे। तो x बराबर कितना है 3800 माइनस कितना है 6 इंटू वाई की जगह 50 रख देंगे, बटे में 7 है। तो x बराबर ये कितना होगा 3800 तो एज इट इज रहेगा और माइनस 6 पचे 30 यानी 300 होगा, बटे में 7। तो x बराबर ये कितना होगा, ये घटेगा तो कितना है 3800 में से 300 घटेगा तो कितना बचेगा 3500 बचेगा। तो यहाँ पर 3500 लिखेंगे, बटे में कितना है 7 है। तो जब इसे भाग देंगे तो 7 पचे 35 यानी हमें 500 रुपये प्राप्त होगा। यानी हमें एक बल्ले का मूल्य कितना प्राप्त हुआ 500 रुपये। देखिए यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये। तो हमने निकाल दिया एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये, यही हमें निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।